अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्न सिमासा मेहरी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि हम हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनके आखिरी वक्त में मौजूद थे। वह जारो कतार रो रहे थे और दीवार की तरफ अपना रुख किए हुए थे। इनके साहबजादे उनको तसल्ली देने के लिए कहने लगे, अब्बा जान, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बसारत नहीं दी थी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फला बसारत नहीं दी थी? यानी आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी बसारतें दी हैं। यह सुनकर उन्होंने दीवार की तरफ से अपना रुख बदला और फरमाया, सबसे अफजल चीज़ जो हमने आखिरत के लिए तैयार की है वो इस बात की शहादत है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। मेरी ज़िंदगी के 3 दौर गुजरे हैं। एक दौर तो वो था जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़्ज़ रखने वाला मुझसे ज़्यादा कोई और शख्स न था, और जबकि मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये थी कि किसी तरह आप पर मेरा काबू चल जाए तो मैं आपको मार डालूं। ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतर दौर था। अगर खुदा न ख्वास्ता मैं इस हाल पर मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम का हक होना डाल दिया तो मैं आपके पास आया और मैंने अर्ज़ किया, अपना हाथ मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपसे बेअत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक बढ़ा दिया। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये किया। मैंने अर्ज़ किया, मैं कुछ शर्त लगाना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त लगाना चाहते हो? यह कि मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, क्या तुम्हें खबर नहीं कि इस्लाम तो कुफ्र की ज़िंदगी के गुनाह का तमाम किस्सा ही पाक कर देता है, और हिजरत भी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देती है, और हज भी पिछले सब गुनाह ख़त्म कर देती है। ये दौर वो था जबकि आपसे ज़्यादा प्यारा, आपसे ज़्यादा बुजुर्ग व बदतर मेरी नज़र में कोई और न था। आपकी अजमत की वजह से मेरी ये ताब ने थी कि कभी आपको नज़र भर कर देख सकता। अगर मुझसे आपकी सूरत मुबारक पूछी जाए तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कभी पूरी तरह आपको देखा ही नहीं। काश अगर मैं इस हाल पर मर जाता तो उम्मीद है कि जन्नती होता। फिर हम कुछ चीज़ों के मुतवल्ले और जिम्मेदार बने और नहीं कह सकते कि हमारा हाल इन चीज़ों में क्या रहा। यह मेरी ज़िंदगी का तीसरा दौर था। अच्छा देखो, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई वाविला और शोर सगब करने वाली औरत न जाने पाए। न जमाने जाहिलियत की तरह आग मेरे जनाजे के साथ हो। जब मुझे दफन कर चुको तो मेरी कब्र पर अच्छी तरह मिट्टी डालना, और जब फारिग हो जाओ तो मेरी कब्र के पास इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़िबह करके इसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लगा रहे और मुझे मालूम हो जाए कि मैं अपने रब के भेजे हुए फरिश्तों के सवालात का जवाबात क्या देता हूँ। एक और रिवायत में है, हज़रत उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ताब के बेटे जाओ, लोगों में ये ऐलान कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। एक और रिवायत में है, हज़रत अबू लैला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू सुफियान, तुम्हारे हालात पर अफसोस है। मैं तो तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, सलामती में आ जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और घंटी भी दबा देना।